प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक सुदामा चरित खंड काव्य से संबंधित है, जिसके की लेखक नरोत्तम दास हैं। इससे पूर्व 2 व्याख्यानों में हम इस खंड काव्य के कुल 9 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज पद संख्या 10 से लेकर 13 तक अर्थात कुल 4 पदों की व्याख्या हम करेंगे। सवैया 10वां पद है सुदामा उवाच, अर्थात सुदामा अपनी पत्नी सुबुद्धि से कह रहे हैं, शिक्षक हूँ सिगरे जग को तिये ताको कहाँ अब देती है शिक्षा। जे तप के परलोक सुधारत संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे हिये हरि के पद पंकज 12,000 ले देखु परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी बामन को धन केवल भिक्षा। यह ब्रज भाषा में लिखा गया खंड काव्य है। इस खंड काव्य के लेखक कवि नरोत्तम दास हैं। यह खंड काव्य कथोपकथन शैली में लिखा गया है। सुदामा अपनी पत्नी सुबुद्धि को समझाते हुए कह रहे हैं कि शिक्षक हो का अर्थात मैं पूरे संसार का शिक्षक हूँ, मैं पूरे संसार को उपदेश देने वाला हूँ, तुम मुझे ही शिक्षा दे रही हो। जे तप के परलोक सुधार, जो व्यक्ति तपस्या के माध्यम से, साधना के माध्यम से, ईश्वरीय भक्ति के माध्यम से अपने इस लोक के साथ साथ परलोक को सुधारने की कामना करते हैं, उनके हृदय में कभी भी संपत्ति की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे हिये हरि के पद पंकज 12,000 ले देखु परीक्षा। मेरे हिये के हृदय, मेरे हृदय में श्री कृष्ण के कमर रूपी चरण किस प्रकार से निवास करते हैं, तुम एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार भी परीक्षा लेकर देख सकती हो। औरन को धन चाहिए बावरी, बाम्भन को धन केवल भिक्षा। अंतिम पंक्ति में सुदामा अपनी पत्नी सुबुद्धि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त, मेरे सिवाय और व्यक्तियों को धन की आवश्यकता होती होगी, लेकिन मेरा धन तो केवल भिक्षा है, जो ब्राह्मणों के लिए भिक्षाटन के माध्यम से ही होता है। अर्थात जो भी कुछ मिल जाए उसी को खाकर अपना जीवन यापन करना, भिक्षाटन करना, यही ब्राह्मण का सच्चा धन होता है। इस प्रकार इस पद में सुदामा ने सुबुद्धि के प्रति जो वचन कहे हैं वह उनकी हृदय की अभिव्यक्ति है। उसके बाद 11वें पद में सुबुद्धि उवाच, पहले हम इस पद का वाचन करते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। दानी बड़े तिहु लोकन में जग जीवत नाम सदा जिनको ले। दीनन की सुधि लेत भली विधि सिद्धि करो पिए मेरो मतो ले। दीन दयाल के द्वार न जात सो और के द्वार पे दीन वह बोले। श्री जदुनाथ से जाके हितु सो तिहु पन क्यों कन मांगत डोले। सुबुद्धि का चरित्र अलग प्रकार से होता है। वह अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार अपने पति को समझाती है। वह कहती है कि दानी बड़े तिहु लोकन में, श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए सुबुद्धि कहती है कि श्री कृष्ण तीनों लोकों में अर्थात धरती, आकाश और पाताल, उसमें बड़े सामान्य दानी नहीं है, महान दानी हैं। दानी बड़े तिहु लोकन में,
जग जीवत सदा, नाम सदा जिनको ले। पूरा संसार जिनका नाम लेकर जीवन यापन कर रहा है। दीनन की सुधि लेत भली विधि, सिद्धि करो पिए मेरो मतो ले। दीनन की, इस संसार में जो भी दीन दुखी हैं, गरीब हैं, दरिद्र हैं, उनकी वह अच्छी तरह से पूछ परख लेते हैं, सुधि लेते हैं। भली विधि यानी अच्छी प्रकार से। सिद्धि करो, प्रस्थान करो पिए हे प्रियतम। मेरा तो यही विचार है कि तुम श्री कृष्ण के पास जाओ। यदि तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारी अच्छी तरह से वो पूछ परख लेंगे, तुम्हारी किसी न किसी रूप में वो अवश्य सहायता करेंगे। दीन दयाल के द्वार न जात, सो और के द्वार पे दीन वह बोले। व्यंग्यात्मक रूप में सुबुद्धि करती है कि तुम दीनों पर दया करने वाले के द्वार पर तो जा नहीं रहे हो, और के द्वार पे, दूसरों के द्वार पे, अर्थात दर दर दीन होकर बोल रहे हो, अर्थात मांग रहे हो, भिक्षाटन मांग रहे हो औरों के द्वार पर। श्री जदुनाथ से जाके हितु, यादवों के जो नाथ हैं स्वामी अर्थात श्री कृष्ण, जिनके हितेशी हों। हितु का मतलब होता है हितेशी। सो सो तिहुपन क्यों कन मांगत डोले। वह व्यक्ति भला श्री कृष्ण जैसा जिनके पास हितेशी हो, वह तीनों अवस्थाओं में, तिहुपन का होता मतलब होता है तीन अवस्थाएं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। क्यों कन मांगत डोले, भला क्यों कण मांगता हुआ डोलेगा यदि श्री कृष्ण जैसा हितैषी इस संसार में हो। इसके बाद अपनी पत्नी के वचनों का खंडन करते हुए अगले पद में सुदामा उवाच, सुदामा कहते हैं, छत्रिन के पन युद्ध जुआ, सजी बाजी चढ़े गजराजन ही। बैस को बानिज और कृषि, पन शूद्र को सेवन साजन ही। विप्रन को पन है जू यही, सुख संपत्ति सो कछु काज नहीं। के पढ़िभो के तपोदन है, कन मांगत बामने लाज नहीं। सुदामा किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होते। सुबुद्धि बहुत प्रयास करती है, बहुत प्रेरित करती है अपने पति को श्री कृष्ण के पास जाने के लिए, लेकिन सुदामा अनेक तर्कों के माध्यम से अपने उद्गार व्यक्त करते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि छत्रिन के पन युद्ध जुआ, सजी बाजी चढ़े गजराजन ही। जो क्षत्रिय होते हैं उनका जो प्रमुख कार्य होता है या तो युद्ध करना या जुआ खेलना। छत्रिन के पन युद्ध जुआ, सजी सज धज कर वह चढ़ जाते हैं बाजी घोड़ों पर, गजराजन ही हाथियों पर। शत्रु पक्ष से लोहा लेने के लिए, युद्ध करने के लिए वह घोड़ों और हाथियों पर चढ़ जाते हैं, सवार हो जाते हैं, क्योंकि यह उनका मुख्य कार्य होता है। बैस को बानिज और कृषि, पन शूद्र को सेवन साजन ही। जो वैश्य होते हैं उनका जो कार्य होता है वाणिज्य, व्यापार और कृषि करना। जो बैस होते हैं, वैश्य होते हैं, उनका मुख्य कार्य वाणिज्य और कृषि करना होता है। पन शूद्र को सेवन साजन ही, और जो शूद्र होते हैं उनका जो मुख्य कार्य होता है अपने आश्रयदाताओं की सेवा करना, उनकी साज सज्जा करना, यह उनका मुख्य व्यवसाय या कार्य होता है। इसके बाद वह कहते हैं कि विप्रन को पन है जू यही। लेकिन ब्राह्मण का क्या कार्य होता है वह समझाते हुए कहते हैं अपनी पत्नी सुबुद्धि से, विप्रन को पन है जू यही, सुख संपत्ति सो कछु काज नहीं। उसको सुख संपत्ति से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता। विप्रन को पन है जू यही, सुख संपत्ति सो कछु काज नहीं।
के पढ़िबो के तपोधन है, या तो उसका मुख्य काम है पढ़ना या फिर तपस्या करना। के पढ़िबो या तो पढ़ना या तपस्या करना, साधना करना, ईश्वर की भक्ति में लीन होना। के पढ़िबो के तपोधन है, कन मांगत बांभने लाज नहीं। और ब्राह्मण को कभी भी भिक्षा मांगते हुए लज्जा महसूस नहीं होती, क्योंकि यह तो उसका मुख्य व्यवसाय और कार्य है। उसका मुख्य कार्य या तो पढ़ना, विद्या अध्ययन करना, विद्यार्जन करना, या फिर तपस्या करना। और इसके साथ साथ ब्राह्मण का जो कार्य होता है वो भिक्षाटन करना। भीख मांगते हुए उसे कभी भी लज्जा या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। इस प्रकार सुदामा अपनी पत्नी के प्रति अपने जो विचार होते हैं वो अभिव्यक्त करते हैं। उसके बाद आज के इस व्याख्यान का जो अंतिम पद है, 13वां पद, सुबुद्धि उवाच। सुबुद्धि फिर कहती है अपने पति से, कोदो सवां जुरतो भरी पेट न चाहती हो दधी दूध मिठोती। शीत बीतीत गयो सिसियातहि हो हठती पे तुम्हें न हठोती। जो जनती न हितु हरि सो तुम्हें काहि को द्वारिके पेली पठोती। या घर ते न गयो कबहू पिए टूटो तवा अरु फूटी कठोती। किसी भी प्रकार से सुबुद्धि हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने पति से बार बार निवेदन करती है, पति को बार बार प्रेरित करती है कि आपको श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। हम गरीब हैं, दरिद्र हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, निर्धन हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अपनी विवशता को उजागर करती हुई सुबुद्धि इस पद में कहती है कि कोदो सवा जुरतो भरी पेट। पेट भर यदि हमें कोई सामान्य सा जंगल में जो उगने वाले चावल होते हैं, जो घास होती है चावल, वो भी यदि हमें भर पेट मिल जाता। न चाहती हो का मतलब होता है मैं कभी भी इच्छा व्यक्त नहीं करती। दही, दूध, और मिठोती का अर्थ होता है मिठाई। मैं कभी भी दूध, दही और मिठाई की कल्पना नहीं करती या उसकी मांग नहीं करती यदि हमें सामान्य सा भोजन भी खाने को मिल जाता, पेट भर खाने को मिल जाता। शीत बीतीत गयो सिसियातई। हे प्रियतम, हे स्वामी, हमारी जो शीत ऋतु होती है वह हमारी किस प्रकार से व्यतीत होती है, सी सी करते हुए व्यतीत हो जाती है, अर्थात अत्यंत ठंड में व्यतीत होती है शीत ऋतु भी। शीत बीतीत गयो सिसियातहि, अर्थात हमें ओढ़ने को पूरे कपड़े भी नसीब नहीं होते, पहनने को कपड़े नसीब नहीं होते। हो हटती पे तुम्हें न हटोती, यदि हमें भरपूर कपड़े भी पहनने को मिल जाते तो मैं कभी भी हठ नहीं करती और तुम्हें भी वहाँ जाने के लिए नहीं कहती, बारंबार मैं नहीं कहती। जो जनती न हितु हरिसो तुम्हें काहि को द्वारिके पेली पठोती। और तीसरी पंक्ति में सुबुद्धि कहती है कि जो यदि मैं यह नहीं जानती, जो जनती न हितु हरिसो, हितेशी, श्री कृष्ण के समान हितेशी हैं हमारे। जो जनती न हितु हरिसो तुम्हें, हे प्रियतम, काहे को मैं भला क्यों द्वारिका जाने के लिए पेली पठोती, अर्थात जबरदस्ती तुम्हें द्वारिका क्यों भेजती, मैं क्यों तुम्हें द्वारिका जाने के लिए बार बार कहती, यदि मैं यह नहीं जानती कि श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं, हितेशी हैं, दीन दुखियों के सहायक हैं, निर्धनों पर दया करने वाले हैं, वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। यदि मैं यह नहीं जानती तो मैं कभी भी तुम्हें द्वारिका जाने के लिए प्रेरित नहीं करती या नहीं कहती। अंतिम पंक्ति में
अपनी विवशता को उजागर करती हुई सुबुद्धि सुदामा से कहती है कि हे प्रियतम, या घर ते न गयो कबहू पिए, इस घर से कभी नहीं गया। क्या नहीं गया? कभी भी दरिद्रता नहीं गई, कभी भी निर्धनता नहीं गई, कभी भी गरीबी नहीं गई। या घर ते न गयो कबहू पिए, हे प्रियतम टूटो तवा, हमारे पास जो रोटी बनाने का जो तवा है वो भी टूटा हुआ है, वो भी साबुत नहीं है। अरु फूटी कठौती, और जो फूटी हुई है, टूटी फूटी कठौती करते हैं जो परात होती है आटा गूंथने की, वो भी साबुत नहीं है। अर्थात हमारी जो सामान्य आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। यदि सामान्य आवश्यकताएं भी हमारी पूरी हो जाती तो भला मैं तुम्हें काहे को द्वारिका जाने के लिए बार बार कहती। इस प्रकार इस दोहे में सुबुद्धि ने अपने पति सुदामा से अपनी विवशता को, अपनी मजबूरी को उजागर किया है। विद्यार्थियों, आज के इस तीसरे व्याख्यान में हमने दो पद सुदामा से संबंधित और दो पद सुबुद्धि उवाच, सुबुद्धि से संबंधित, जिसका अध्ययन हमने किया है। अगला जो व्याख्यान होगा उसमें हम पद संख्या 14 से लेकर 16-17 तक इसका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार आज का जो व्याख्यान है वह यहीं पर समाप्त होता है।